तीसरा वर्णन आया। एक बार महर्षि वर्तंतु अपने शिष्य, जिसका नाम था कोस, वर्तंतु ऋषि अपने शिष्य कोस को विद्याध्ययन करा रहे थे और विद्याध्ययन कराते कराते सब कुछ पढ़ाया, अच्छी विद्या दी। और होना चाहिए, गुरु का काम यही होना चाहिए, विद्याध्ययन कराए, श्रेष्ठता में कराए। श्रेष्ठता। अब वर्तंतु ऋषि ने जब अपने शिष्य कोस को विद्याध्ययन कराई, सारी विद्या का अध्ययन पूर्ण हो गया, कोस अच्छे पढ़ गए, विद्याध्ययन पूर्ण हो गया, सारे रस तत्व कोस को प्राप्त हो गए, कोस सारी विद्याओं में निपुण हो गया, सारी विद्याओं में निपुण। गुरु ने उसकी परीक्षा ली, वर्तंतु ने परीक्षा ली, सब में कोस पास हो गया, सब में पास, सब में उत्तीर्ण। अब कोस ने आज गुरु वर्तंतु जी को प्रणाम करा, नमन करा, और नमन कर कर वहां से जाने लगे तो वर्तंतु ऋषि ने रोका कोस को, कोस रुको, जी गुरुदेव आज्ञा दीजिए। गुरु जी ने आज्ञा दी कि एक काम करो, तुमने विद्या अध्ययन करी है पर हमको विद्या अध्ययन करने की भेंट नहीं दी है। गुरु जी आप आज्ञा करो, मैं आपको क्या भेंट दे दूं? आप आज्ञा तो करो, मैं आपको दूं क्या? क्या प्रदान करूं मैं आपको, आप बोलिए। गुरु जी ने कहा 14 करोड़ सोने की मुद्रा। वर्तंतु जी कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें पढ़ाया, विद्या अध्ययन कराया, उसके लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मुझे लाकर दीजिए। कोस की आंख में से आंसू बहने लगे। गुरुवर, मैं एक साधारण सा ब्राह्मण का बालक हूं, साधारण सा ब्राह्मण का बालक हूं और 14 करोड़ सोने की मुद्रा में विद्या अध्ययन करने के लिए, या मैंने जो पढ़ाई करी या विद्या अध्ययन करी उसके लिए मैं 14 करोड़ सोने की मुद्रा कहां से दे सकता हूं? कैसे दे सकता हूं? नहीं नहीं नहीं, तुमने पढ़ाई करी है तो तुम्हें 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे गुरु दक्षिणा में देना पड़ेगी। 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे ला कर दो। कोस की आंख में जल भरा हुआ था, मैं ब्राह्मण का बालक हूं, कहां से ला कर दूंगा साहब, कैसे ला कर दूंगा मैं, कैसे लाऊं, कहां से लाऊं? कोस आंख में आंसू भरकर रोते रोते राजा रघु के पास चले। राजा रघु, जिनसे रघुवंश बना था, जिससे रघुकुल की रीत रखाई थी, उस राजा रघु के पास में कोस ब्राह्मण पहुंच गया। कोस की आंख में आंसू भरे हुए हैं, आंखों में जल भरा हुआ है, कोस रो रहा। वर्तंतु ने कहा, वर्तंतु ऋषि बोले 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे चाहिए। और रोता रोता वो ब्राह्मण का बालक कोस, मैं ब्राह्मण, मैं ये 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा कहां से लेकर आऊंगा? राजा रघु के पास पहुंच गए। राजा रघु अपने आनंद के साथ, रघु करते क्या थे? शिव जी की आराधना, शंकर का भजन, शंकर की गुणगान। इसलिए रघुकुल में सूर्य की आराधना और शिव की आराधना दोनों होते आई है, दोनों होते। राजा रघु के पास पहुंचे। राजा रघु शिव जी की भक्ति में लगे थे, पूजन से उठे। जैसे ही उठे, कोस ने हर हर महादेव जम के चिल्लाया, हर हर। जैसे ही कोस
हर हर महादेव चिल्लाए, राजा रघु की दृष्टि पड़ गई। राजा रघु ने देखा, और राजा रघु की दृष्टि जब पड़ी तो दृष्टि पड़ते ही राजा रघु ने कोस को पास में बुलाया, हे बालक इधर आओ, ब्राह्मण देवता जरा इधर आइए, ब्राह्मण देव आइए, ब्राह्मण पधारे। राजा रघु शिव मंदिर से बस बाहर निकले ही थे, राजा रघु ने कोस को हाथ जोड़कर निवेदन करा, आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहते हो, कैसे आना हुआ, बताओ। कोस ने बस आंख से आंसू लगातार बह रहे हैं, आंख से आंसू झड़ रहे हैं और कोस रो रहा है। सब कुछ झूठा हो सकता है पर नेत्र का अश्रु झूठा नहीं होता। दिल में कहीं ना कहीं चोट लगी होती है, तभी आंख में आंसू आ ही जाता है, कहीं चोट लगी होती, हृदय में कहीं ना कहीं चोट लगी, अश्रु आया। पर कलिकाल में, कलयुग में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो झूठा भी रो लेते होंगे, उनका भी कोई ठिकाना नहीं है, क्या करें। पर झूठे आंसू अलग दिख जाते हैं, हृदय से रोया हुआ जीव अलग दिख जाता है। कोस ब्राह्मण के बालक हो तुम, तुम्हारे मस्तक का त्रिपुंड बता रहा है, तुम्हारी शिखा बता रही है, तुम्हारा परिधान बता रहा है, कंधे पर पड़ा हुआ यज्ञोपवीत बता रहा है, दुर्बल शरीर बता रहा है। क्या चाहिए आपको? कोस ने कहा, जिस गुरु जी के यहां मैंने विद्याध्ययन करा है, बर्तंतु जी के यहां, उनको गुरु दीक्षा में 14 करोड़ सोने की मुद्रा देना। 14 करोड़। राजा रघु ने हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देवता 3 दिन पहले मैंने यज्ञ करवाया था, मेरे राजकोष में जितना धन था मैंने वो सारा धन उस यज्ञ में लगा दिया, सारा धन मैंने यज्ञ में लगा दिया। ब्राह्मण देवता 14 करोड़ सोने की मुद्रा कैसे दे सकता? अगर धन होता तो मैं आपको देता, पर 14 करोड़ सोने की मुद्रा अगर आप 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 मांगते तो भी दे देता, 1 करोड़ भी मांगते तो भी दे देता, पर 14 करोड़ सोने की मुद्रा राजा रघु अगर वचन दे दे तो फिर देना तो पड़ेगा ही सरी, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। मैं कैसे 14 करोड़ सोने की मुद्रा आपको दे दूं? कोई सहज है 14 करोड़ सोने की मुद्रा एकत्रित करना? कैसे दूं मैं आपको? ये 14 करोड़ सोने की मुद्रा आप मांग रहे हैं ब्राह्मण देवता। कोस ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, मेरे को गुरु दक्षिणा में देना है 14 करोड़ सोने की मुद्रा। अब राजा रघु वो 14 करोड़ सोने की मुद्रा कैसे लेकर आते हैं कि हाथ जोड़कर ब्राह्मण खड़ा और कहता है कि 14 करोड़ ही चाहिए महाराज। ठीक है, राजा रघु इतनी जल्दी किसी को वचन नहीं देते, और वचन दिया है तो फिर निभाना। राजा रघु ने अपनी धर्म पत्नी की ओर देखा, और धर्म पत्नी ने देखा कि ब्राह्मण का बालक है, आंख में आंसू भरा है, इसको रोता हुआ नहीं देख सकते, दे दो। पत्नी से कहा 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा नहीं है राजकोष में। आपने देवाधिदेव महादेव की पूजन करी है ना,
शंकर का जो भक्त होता है ना वो अड़भंगा होता है, अड़भंगा। राजा रघु ने धर्म पत्नी का कहना माना और वचन दे दिया, ब्राह्मण देवता कल शाम के समय प्रदोष काल में आना, मैं आपको 14 करोड़ स्वर्ण की मुद्रा दे दूंगा। ब्राह्मण आंख के आंसू पहुंचा, प्रणाम किया, जय हो महाराज आपकी, धन्यवाद, 14 करोड़ सोने की मुद्रा आप दे रहे हैं, धन्यवाद, साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। जय जयकार करता हुआ ब्राह्मण चले गया। चिंता में पड़ गए राजा रघु, 14 करोड़ सोने की मुद्रा कहां से लाऊंगा? 14 करोड़ सोने की मुद्रा कहां से लाऊंगा? और इतनी मुद्रा किसी आसपास के राज्य में भी नहीं है कि किसी राजा से लेकर आ जाऊं, किसी प्रजा से लेकर आ जाऊं। किस राजघराने में जाकर मैं 14 करोड़ सोने की मुद्रा लाऊंगा? धर्मपत्नी ने कहा, जरूरी है कि आसपास के राज्य में आक्रमण करोगे और सोने की मुद्रा लाओगे? अगर लाना है तो 14 करोड़ सोने की मुद्रा इंद्र के पास मिलेगी। अभी तक नीचे आक्रमण करा था, अब की बार ऊपर आक्रमण करना है, घबराना नहीं है। इंद्र, अरे राजा रघु कह रहे हैं अपनी धर्मपत्नी से, इंद्र, हाँ तो क्या हुआ? शिव का नाम लो, हर हर महादेव का एक नारा लगाकर टूट पड़ो। और राजा रघु ने तुरंत इंद्र के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। सेना तैयार, तब तैयार, बल तैयार। पत्नी के कहने पर आज राजा रघु देवाधिदेव महादेव की आराधना कर कर जाने लगे। जैसे ही जाने लगे, जाते जाते राजा रघु बस आगे बढ़े ही थे और बढ़ते ही धर्म पत्नी ने राजा रघु के हाथ में एक शमी का पत्र दे दिया, एक शमी का पुष्प जिसका कलर नीला था, गुलाबी था, वो पुष्प शमी का राजा रघु के हाथ में दिया। रघु ने वो पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित किया और इंद्र के लिए जाने की तैयारी करी। इतनी देर में तो इंद्र के पास पहुंचे ही नहीं, इंद्र स्वयं राजा रघु के पास आकर खड़ा हो गया। स्वयं इंद्र आ गया, राजा रघु स्वयं राजा रघु के पास स्वयं इंद्र पधारे, स्वयं इंद्र राजा रघु के पास। रघु, आप कौन? इंद्र। मैं तो आप ही के पास आ रहा था, आप ही के पास पहुंच रहा था। कैसे आना हुआ? इंद्र ने कहा, तू आक्रमण मत कर, तुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए ना? चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय, चिंता का विषय नहीं। प्रणाम। हमारे बीच संत पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का विषय नहीं है तो चिंता मत कर। तूने जब एक शमी का पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है तो उसका बल इतना है कि 14 करोड़ सोने की मुद्रा तो इंद्र को देना ही पड़ती है। एक पुष्प यदि देवाधिदेव महादेव को शमी का भूल से भी चढ़ जाता है तो उसका जो लाभ है, उसका जो फल है, उसका जो आनंद है, उसका जो एक आशीर्वाद है, वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर होता है। तो चिंता मत कर। भगवान इंद्र ने उसी समय कुबेर को बुलाया, शमी के वृक्ष पर उसको बिठाया और बिठाकर शमी के वृक्ष से 14 करोड़ शमी के वृक्ष से स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करवाई। वो स्वर्ण मुद्रा 14 करोड़ जब प्राप्त हुई तो कोस को दी गई। कोस ब्राह्मण ने उन मुद्राओं को ले जाकर वरतंतु ऋषि को दिया। वरतंतु ने वो मुद्रा पाकर पुनः राजा रघु को प्रदान कर दिया। राजन, मुझे तो केवल इस शमी की महत्वता को जानना था, इसलिए मैंने ये लीला रची थी। आपसे निवेदन